रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद जेडीयू लगातार हमलावर है। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। यदि वो रामचरितमानस नहीं मानते हैं तो उन्हें दूसरा धर्म यानी इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। उन्होंने बयान को रामचरितमानस का अपमान बताया और कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। में आप कैसे बाहर आते हैं ये सब हमें पता चलता है रामचरितमानस से। माता पिता के प्रति सम्मान और उनका आदर करना की चर्चा है इसमें। पुत्र को कितना प्यार देना चाहिए, पुत्रियों को क्या प्यार देना चाहिए, भाई भाई में क्या कितना प्रेम रहना चाहिए, राजधर्म के बारे में बताता है, हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है रामचरितमानस। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। हमारे लोग, भारत के लोग सीख रहे हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ के लिखा है और उनके बारे। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के नफरत वाले बयान पर जेडीयू हमलावर है। जेडीयू नेता शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उन्हें पद से हटाने की मांग हो रही है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को छोड़ दें तो पूरा आरजेडी नेतृत्व तो चुप नजर आ रहा है। बड़े बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली है। ना तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद कुछ बोल रहे हैं, ना ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं और ना ही तेज प्रताप यादव कुछ कह रहे हैं। आखिर ये नेता चुप क्यों है? इन नेताओं के मन में क्या है? रामचरितमानस पर आरजेडी के मन में क्या है, ये बड़ा सवाल है। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर आखिर आरजेडी की तरफ से चुप्पी क्यों साध ली गई है? आरजेडी का इस पर क्या स्टैंड है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। क्योंकि आपको बता दें कि जब से शिक्षा मंत्री ने इस बयान को दिया है उसके बाद से वो अपने बयान पर कायम है। लेकिन इसी बीच बिहार में महाभारत छिड़ गई है, क्योंकि जो महागठबंधन में सहयोगी पार्टी जेडीयू है उसकी तरफ से इसका विरोध किया गया। हमने आपको बताया था जिस तरीके से रामचरितमानस का पाठ कल ही जेडीयू नेताओं ने किया था। पटना संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए एक एक करके शिक्षा मंत्री के बयान पर हर एक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, कोई आपत्ति जता रहा है। लेकिन जिस दल से शिक्षा मंत्री हैं, आरजेडी की तरफ से अब तक कुछ नहीं कहा गया। क्या माना जाए इसको? क्या एक असहज स्थिति में है आरजेडी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बयान है शिक्षा मंत्री का, उसके बाद पूरी पार्टी जो है वो एक साथ खड़ी नजर आई। और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद बचाव किया है चंद्रशेखर का और कहा है कि पूरी आरजेडी उनके साथ खड़ी है। लेकिन अभी हालिया स्थिति को देखें तो अभी आरजेडी का एक भी न प्रवक्ता बोलने को कुछ तैयार है, ना ही पार्टी के कोई बड़े नेता। शिवानंद तिवारी से भी हमने संपर्क किया, दूसरे जो विधायक है उनसे भी संपर्क किया, प्रवक्ताओं से संपर्क किया, सभी मौन है और सबका कहना है कि जो बोलना था वो पार्टी स्तर पर बोल दिया गया है और अब आगे जो निर्णय होगा वो तेजस्वी यादव लेंगे। चूंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही ये साफ कर रखा था कि बड़े बयान जो होंगे, बड़े मसले होंगे, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या मैं खुद बोलूंगा। तो तेजस्वी यादव जो है वो फिलहाल पटना में नहीं है। जैसे ही पटना पहुंचेंगे तो उनका क्या बयान होता है, क्या उनका मंतव्य होगा, ये भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के ये बयान से और जिस तरह से जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया, स्टैंड क्लियर किया कि पूरी पार्टी चंद्रशेखर के साथ खड़ी है, तो कहीं ना कहीं अब भद पिटने लगी। जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस की बात करें या बात हम जेडीयू की करें, दोनों ने स्टैंड साफ कर दिया है कि वो जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बयान का वो समर्थन नहीं करते हैं, उनका वो विरोध कर रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर जो बयानबाजी रहा चंद्रशेखर का, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। कल जेडीयू के नेताओं ने जो है वो हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की, रामचरितमानस भी पढ़ा, हनुमान चालीसा का भी उन्होंने अध्याय उन्होंने पढ़ा। अमित, देखिए लगातार जो जेडीयू के नेता हैं वो मुखर होकर इस बात पर कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसे नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए क्योंकि बीजेपी को सीधे इसका फायदा होता है। तो क्या लगता है, क्या कार्रवाई के मूड में है क्या आरजेडी?
देखिए, जो हमारे आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं आरजेडी के, उनके मुताबिक चंद्रशेखर से मंत्रिमंडल छीना जा सकता है, वो मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सके तो उनका विभाग बदल दिया जाए, लेकिन आरजेडी पूरे तौर पे एक्शन के मूड में है। ये आशंका जो है वो घराने लगी है। तेजस्वी यादव जब पटना आएंगे तो उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होगी, ऐसा हमारे आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर जो है वो मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आरजेडी के लिए कहा जाए तो बड़ा झटका होगा, और इसके लिए जिम्मेवार जो है वो आरजेडी के ये मंत्री ही होंगे। चाहे हम बात करें आरजेडी के अब तक 2 मंत्री जो हैं वो मंत्रिमंडल से बाहर जा चुके हैं, तीसरे मंत्री के तौर पे चंद्रशेखर का चेहरा जो है सामने है। तो अब ये देखना होगा कि आरजेडी अपनी साख बचाने के लिए चंद्रशेखर के साथ खड़ी होती है। तेजस्वी यादव जो है वो चंद्रशेखर का बचाव करते नजर आते हैं, या फिर मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर करते हैं। चूंकि जेडीयू ने साफ तौर पर कहा है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा हो, नीरज कुमार हो, या दूसरे बड़े जो चेहरे हैं जेडीयू के, वो भी लगातार मुखर होकर कह रहे हैं कि ये बयान सही नहीं है, उचित नहीं है, और इस पे माफी मांगना चाहिए। चंद्रशेखर अड़े हुए कि वो मरते दम तक अपने बयान से वो नहीं पलटेंगे और माफी नहीं मांगेंगे। तो ऐसे में स्थिति यही बनती है कि मंत्रिमंडल बचाए रखने के लिए, सरकार का जो है संतुलन बनाए रखने के लिए तेजस्वी को यह निर्णय लेना हो पड़ सकता है कि वो चंद्रशेखर को मंत्रिमंडल से बाहर कर दें। लेकिन ये फैसला तभी होगा जब तेजस्वी यादव पटना आएंगे और मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सिर्फ बीजेपी और एलजेपी ही नहीं, बल्कि सरकार के जो सहयोगी दल है, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, सभी मुखर हैं, और मुखर होकर के सीधे तौर पे कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को अपना बयान को लेकर माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल अमित, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।